हेलो स्टूडेंट्स, इसके टुडेज टॉपिक रूट रीजन। इसके पहले हम लोग स्टडी कर लिए थे कि प्लांट का बेसिकली होता है क्या, प्लांट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होते हैं। उस मॉर्फोलॉजी में इसके डिफरेंट टाइप के रूट के सिस्टम पढ़े थे, रूट्स के क्या फंक्शनिंग होते हैं उसको देखा था। अब इसके देखा था जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रूट रीजन की बात करते हैं। रूट रीजन को अगर देखा था स्टूडेंट्स, रूट रीजन बेसिकली इसको अलग अलग रीजन होते हैं और वो रीजन में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा था रूट रीजन में जो आज का टॉपिक होता है वो क्या होता है, रूट रीजन टॉपिक है। रूट रीजन, रूट रीजन ऐसे करते हैं वेरियस टाइप ऑफ रूट रीजन, वेरियस टाइप ऑफ रूट रीजन। अब देखिए होता है क्या बेटा, हम लोग चूंकि ऑलरेडी इसमें स्टडी किए थे, रूट में क्या होते हैं अगर देखा था ये रूट का पार्ट होता है, सबसे लोअर सरफेस पर देखा है इसको। जैसे क्या करते हैं, अगर इसको देखा था बेटा कि यह क्या होता है अपर साइड में, एक कैसा होता है ब्रॉड होता है, ये ब्रॉड होता है। नीचे की सरफेस पर क्या होता है, ये कोनिकल शेप में होता है। अब इसके रीजन में सबसे नीचे की तरफ अगर देखा था तो ये थिन वॉल एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है बेटा, मेम्ब्रेनस पार्ट। ये थिन वॉल होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है थिन वॉल। इस रीजन को क्या करते हैं, इसे कहते हैं रूट कैप करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ रूट कैप। ये होता है रूट कैप, थिन वॉल होता है, ये रूट कैप होता है। बेसिकली इसका जो मेन फंक्शन होता है कि यह जो रूट कैप होता है सिंगल कैरेक्टर में पाया जाता है, सिंगल फॉर्म में पाया जाता है। इसका अगर देखा था जो एक अदर नाम होता है, अगर ऐसे देखा था टेक्निकल फॉर्म में, अगर देखा था इसको साइंटिफिक का इसका नाम करते हैं, इसे कैलिप्ट्रा भी कर सकते हैं, कैलिप्ट्रा कर सकते हैं, कैलिप्ट्रा। यह बेटा जो होता है जैसे जैसे प्लांट का ग्रोथ बढ़ता है, जैसे से एंट्री करता है सॉइल सरफेस पर, ये एंट्रेंस सेंटर में सॉइल के एंट्रेंस सेंटर में जैसे जैसे एंट्री करता है तो उसको ये जो रूट का जो पार्ट होता है ये क्या करता है, इसे प्रोटेक्ट करता है, यानी इसको धंसने में, इसके रगड़ से या अन्य जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं तो उसके सॉइल से, उससे क्या करता है, इसे प्रोटेक्शन का कार्य करता है। ये सिंगल फॉर्म में, सिंगल सेल्स में पाए जाते हैं, इसे कहते हैं रूट कैप कर सकते हैं, रूट कैप। रूट कैप का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा, दूसरा इसी कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, ये ऊपर की सरफेस पर क्या होता है, इसकी जो सेल्स होते हैं अगर देखा जाता है, सेल्स, इसके जो सेल्स होते हैं ये डिविजिबल होते हैं, ये डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल होते हैं। और डिविजिबल होने के साथ साथ क्या करते हैं, ये डिवीजन करते हैं, डिवीजन का साथ साथ क्या इसे कहते हैं, इसे जोन ऑफ, इसे कहते हैं जोन ऑफ रूट कैप। ये जोन ऑफ रूट कैप होता है या जोन ऑफ डिवीजन कर सकते हैं, और जोन ऑफ डिवीजन, जोन ऑफ रूट कैप होता है या जोन ऑफ डिवीजन कर सकते हैं।
इसे बेसिकली क्या करते हैं, ये जो होता है हमेशा डिविजिबल होता है और डिवीजन करके क्या करते हैं, इसके सेल को ग्रोथ को आगे को उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसी के कंडीशन में इसी को हम क्या करते हैं, दूसरा इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी कर सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या कर सकते हैं, इसी को अगर देखा जाता है ये मेरिस्टेमेटिक जोन भी कर सकते हैं। इन दोनों को पार्ट को क्या कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है बेटा। रूट कैप बेसिकली ये जो होता है ये मेरे ये टेरेस्ट्रियल प्लांट पे डेवलप होता है। अब जो अगर देख जाता है जो एक्वेटिक प्लांट में या हाइड्रोफाइल प्लांट में, तो हाइड्रोफाइल के कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, ये रूट कैप नहीं पाए जाते हैं, वहां पर रूट कैप नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, रूट पॉकेट होता है। अगर हाइड्रो इन केस ऑफ हाइड्रोफिटिक प्लांट, हाइड्रोफाइल वहां पर क्या पाएगा, रूट कैप नहीं होगा, वहां पर पाया जाता है वो रूट पॉकेट होता है। सेम इसी तरीके से वहां पर भी होता है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा ये क्या करता है, ये सराउंडिंग होता है, इस तरीके से होता है सराउंडिंग। वहां पर क्या कहते हैं, रूट पॉकेट होता है, रूट पॉकेट। बट यहाँ पर क्या होता है, ये रूट कैप होता है। दूसरा जो होता है इसका देखा था बेटा, दूसरा इसका जो होता है ये तीन वाले मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। अगर इसमें देखा था एपिडर्मिस का पार्ट होता है, एपिडर्मिस का पार्ट होता है, ये भी एपिडर्मिस का पार्ट होता है। एपिडर्मिस के पार्ट के साथ ही साथ क्या होता है, इसमें वैक्यूलेटेड पार्ट होता है, वैक्यूल बड़े पाए जाते हैं पार्टिकल जो, इसको हम अलग तरह से ले लेते हैं। एपिडर्मिस को ये सभी ऊपर तक ले लेते हैं, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस होता है बेटा, ये एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस होता है। अब इसका जो दूसरा रीजन होता है, एक कार्टिकल जोन का लेते हैं, कार्टिकल जोन, इट इज कार्टिकल जोन। ये कार्टिकल जोन होता है बेटा, कॉर्टेक्स का फॉर्म होता है, कॉर्टेक्स के फॉर्म में कॉर्टेक्स के फॉर्म में ये वैक्यूलेटेड होता है, वैक्यूलेटेड वैक्यूल्स होता है, ये लार्जेस्ट वैक्यूल होते हैं और इसी कंडीशन में डेवलप होते हैं, ये कॉर्टिकल जोन होता है। अब इसके नीचे सरफेस पे क्या होता है, ये जाइलम का पार्ट होता है। इसमें अगर देखा था जो सबसे इनर सरफेस पर ये जाइलम फ्लोएम का पार्ट होता है, जाइलम, जाइलम का पार्ट होगा, फ्लोएम का पार्ट होगा, ये जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, यानी ये वैस्कुलर स्ट्रैंड्स के फॉर्म में होता है, वैस्कुलर स्ट्रैंड्स, ये देखा था, ये वैस्कुलर स्ट्रैंड्स होता है। ये कैसा होता है बेटा, इसे हम कह सकते हैं, इसे ये कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के नीचे जो होता है ब्लू कलर में होता है, ये कैसा होता है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है। ये होता है इसका जाइलम का जाइलम होता है, जाइलम होता है, ये फ्लोएम का पार्ट होता है, फ्लोएम, इस तरीके से होता है। अब ये जो रीजन होता है, इसको रीजन को क्या करते हैं, इस रीजन को हम क्या करते हैं, इसे इलांगेशन रीजन करते हैं। पहला जोन होता है, दूसरा क्या करते हैं इसका इलांगेशन रीजन, जोन ऑफ, इसे जोन ऑफ इलांगेशन कर सकते हैं, इसे जोन ऑफ इलांगेशन, इधर भी लिख सकते हैं जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ इलांगेशन, ये जोन ऑफ इलांगेशन होता है। ये सभी कैसे होते हैं, ये जोन ऑफ इलांगेशन, जो कि ये जो होता है ये हमेशा ये आगे इसके कंडीशन में डेवलप करता है, ये आगे लंबाई में इसको ग्रोथ करता है, ये सब होता है इलांगेशन।
और ये ग्रोथ करके ये लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है, ये लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा हम इसी के कंडीशन देख लेते हैं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका और होता है, यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे इसका रूटेड पार्ट होता है। इस रूटेड पार्ट में ये रूटेड पार्ट होता है बेटा, ये रूटेड पार्ट होता है। रूटेड पार्ट होता है इसे कहते हैं रूट रीजन, इसे कहते हैं मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, सॉरी जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ये जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसमें जो होता है ये रूट का पार्ट होता है, रूट होता है। ये जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन को इसी की सरफेस पर अगर देख लिया था बेसिकली, ये जो पार्ट है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन के बाद ये सारे जो यही जो क्या कराता है, इसी कंडीशन से जोन ऑफ मैचुरेशन भी कराते हैं। कहीं कहीं पर इसी को कहा गया है और कहीं कहीं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा अपर वाले रीजन में बोल दिया जाता है इसको। इसे कहते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन भी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ इसे मैचुरेशन भी कह सकते हैं। ये टोटल अगर देख जाता है ये जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन का पार्ट होता है। तो ये इस तरीके से जो होता है इसका डिफरेंशिएट करता है बेटा। ये कैसा होता है इसका, ये रीजन होता है जो आगे इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट करता है। अब यहाँ पर देखा था बेसिकली हमें क्या होता है कि इसमें हमें 4 जोन में डिवाइड करता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है इसका जोन ऑफ रूट टाइप का पार्ट होता है इसका। इसमें होता है फर्स्ट बेस्मेटिक जोन होता है, फर्स्ट होगा, सेकंड होता है, थर्ड होता है और ये फोर्थ का पार्ट होता है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कहीं कहीं पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कहीं कहीं पर इसको एक फर्स्ट रीजन को बता दिया, कहीं कहीं पर इसको फर्स्ट बताया, इसको सेकंड बताया, इसको थर्ड बता दिया, 3 रीजन में बताया। ये दोनों कंडीशन है अलग अलग, बट जो नॉमिनेट होता है वो सारे कंडीशन ऐसे ही कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पर देखा था जो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा कि ये क्या करता है प्लांट में इसका जो रूट का रीजन होता है, इस रीजन में ये इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में कैसा होता है, फर्स्ट होता है कैलिप्टर, जो होता है कैलिप्टर पार्ट होता है, ये रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। और रूट कैप के फॉर्मेशन के ही साथ साथ क्या होता है कि इसके बाद जो पार्ट होता है वो जोन होता है, जोन ऑफ डिवीजन इसका कह सकते हैं, जोन ऑफ रूट कैप और जोन ऑफ डिवीजन कर सकते हैं। और जोन ऑफ डिवीजन के ही साथ साथ क्या करता है, इसे जोन ऑफ डिवीजन होता है ये डिविजिबल, ये रूट कैप के लगे से भाग होता है, ये कैसा होता है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं जोन ऑफ डिवीजन। ये होता है इलांगेशन फेज, इलांगेशन फेज होता है। दूसरा जो होता है ये इलांगेशन फेज के बाद इसका क्या होता है, ये इसको थोड़ा सा और नीचे लिख लीजिए ज्यादा, जोन ऑफ डिवीजन, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया बेटा जोन ऑफ डिवीजन, इलांगेशन फेज और एब्जॉर्प्शन फेज और मैचुरेशन फेज। तो इसको 4 जोन में डिवाइड किया गया। पहला क्या होता है, अगर देखिए फर्स्ट जोन होता है जोन ऑफ डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। सेकेंड होता है बेटा जोन ऑफ इलांगेशन, जोन ऑफ इलांगेशन।
ये जो होता है इस रीजन में क्या होते हैं, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आ जाएगा, एपिडर्मिस के साथ कॉर्टेक्स होगा, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, फिर इसका होता है जाइलम, फ्लोएम, ये सभी इसके पार्ट होते हैं। ऐसे सा जोन ऑर्गेनाइजेशन साथ होता है। थर्ड होता है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है। एंड देन फिफ्थ होता है जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ साथ होता है इसको मैचुरेशन। ये फोर्थ जोन में डिवाइड होता है उसका, इसका जो रीजन होता है ये फोर्थ जोन में डिवाइड होता है। तो इस तरीके से देखा होता है बेटा, जो फ्लावरिंग प्लांट का होता है ये रूट रीजन होता है, इसे फोर पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसका देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रूट कैप, क्या होता है रूट कैप ये अगर देख लेते हैं ये कैसा होता है। रूट कैप हमेशा एक चीज और है कि पैंडेनस प्लांट में मल्टीपल रूट कैप होता है। एक होता पैंडेनस, पैंडेनस प्लांट में एक्सेप्शन होता है पैंडेनस प्लांट, पैंडेनस प्लांट, पैंडेनस प्लांट में कैसा होता है मल्टीपल टाइप का रूट कैप होता है, मल्टीपल टाइप, मल्टीपल रूट कैप, रूट कैप प्रेजेंट पैंडेनस। ये कैसा होता है इसमें, ये मल्टीपल रूट कैप होता है। अब इसके साथ साथ देखिए जो दूसरा पार्ट होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है तो रूट कैप में कैसा होता है, रूट कैप रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, ये बेसिकली ये हमेशा जो होता है प्रोटेक्शन के लिए, ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, प्रोटेक्शन होता है। इसके साथ ही साथ हमें क्या होता है कि अधिकतर ये जो प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, एक्वाटिक प्लांट में ये रूट कैप क्या होता है, एक्वाटिक प्लांट में रूट कैप कई जगह पर क्या होता है, वहां रूट कैप नहीं पाया जाता, वहां पर क्या होता है रूट पॉकेट पाया जाता है। एक्वाटिक प्लांट के लिए यहाँ पर रूट पॉकेट पाया जाता है। ये हो गया बेटा इसका मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, इसको देखा जो इसका हो गया। अब नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है इसको होता है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट की बात करते हैं। तो वो जो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट को बेटा हम लोग नेक्स्ट, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आप इसका छोटा सा पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से याद करिएगा।